गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में स्निग्धा हिंदी पाठमाला का पाठ 13 जो कि एक कविता है, बढ़े चलो। पाठ 13 बढ़े चलो प्रेरक कविता। न हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म कालकूट हो, वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, चिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। बच्चों, यह कविता बढ़े चलो आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी है और जब आपका ओरल एग्जाम आएगा तब आपको यह कविता क्लास में सुनानी होगी। अब मैं आपको ओरल एग्जाम का दूसरा टॉपिक कहानी, मैं एक कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रही हूँ। सभी बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। इस कहानी के अलावा भी आप कोई अन्य कहानी भी याद कर सकते हैं, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कहानी इस ओरल वीडियो के इस माध्यम से भेज रही हूँ जिसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब अपनी कहानी। झूठा तोता। ये एक ऐसे तोते की कहानी है जो झूठ बोलता था और अपनी झूठी डींगें हाँकता था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। लेकिन झूठ बोलना कितना हानिकारक होता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। एक बकबक नाम का तोता था। वो सारे जंगल में अपनी झूठी बातों की डींगें हाँकता रहता था। कभी किसी से कुछ कहता तो कभी किसी से कुछ, और हमेशा झूठ बोलता। पेड़ पर बैठकर बस इधर उधर की झूठी बातें करना उसका शौक था और उसको इसमें ही बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वो अपने पेड़ पर अपने साथ बैठी एक चिड़िया से बोला, तुम्हें पता है कल मैं अब एक दावत में गया था, क्या ही बढ़िया दावत थी, इतना मज़ा आया, इतनी तरह की चीज़ें थीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तभी वहाँ एक कौवा आया और उसने कहा, झूठ ना बोलो, कल मैंने तुम्हें देखा था इसी पेड़ की डाल पर बैठे सूखी मिर्च खा रहे थे। बस तोते को बुरा लग गया और वो वहाँ से उड़कर कहीं दूर चला गया। लेकिन उसको चाहे कितना भी समझाते कि ऐसी बातें वे ना किया करे, जो है उसमें ही खुश रहे, लेकिन वो कभी नहीं मानता। कभी किसी से कहता, तुम्हें पता है मैं एक बार ईगल से भी ज़्यादा तेज उड़ा था और ईगल भी मुझसे पीछे रह गया था, इसलिए वो भी मुझसे जलता है। तो कभी किसी से कहता, मुझे राजा अपना मंत्री बनाना चाहते हैं, पर मैंने ही मना कर दिया। मैं भला किसी का गुलाम बन के क्यों रहूं, मैं तो अपने मन का राजा हूं। तो कभी किसी से कहता कि तुम्हें मालूम है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये सारा जंगल खरीद सकता हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे जितना पैसा और मेरे जितना ऐशो आराम की ज़िंदगी कोई नहीं बिता सकता। इस तरह की बातें भी सदैव करता। कभी किसी से कहता, तुम्हें पता है कोयल ने खुद मुझसे एक बार कहा था कि मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा गाना गाता हूँ, अब करूँ क्या, मैं हूँ ही इतना अच्छा। सदैव अपनी इसी प्रकार की झूठी डींगें हाँककर उसे बड़ा मज़ा आता। एक बार उस जंगल में एक सफ़ेद कबूतर उड़ता उड़ता आया। वह सफ़ेद कबूतर राजा शेर का शाही नौकर था। वह आकर उसी पेड़ की डाल पर बैठ गया जहाँ पर एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने उस कबूतर को देखकर कहा, तुम कितने सुंदर पक्षी हो। कबूतर ने कहा, मैं
शाही पक्षी हूँ और यहाँ कुछ ढूंढने आया हूँ। चिड़िया ने कहा, सच में? तुम क्या ढूंढने आए हो? बस अभी बात कर ही रहे थे कि और भी पक्षी आ गए और वे भी उसकी तारीफ करने लगे कि वह बहुत सुंदर है। उसने सभी को धन्यवाद दिया और वहाँ बैठकर अपनी बात बताने लगा। वो अभी बात बता ही रहा था, तभी वहाँ बकबक आ गया। बकबक ने आकर कहा कि तुम कौन हो? कबूतर ने उसे तुरंत पहचान लिया और कहा, तुम बकबक हो ना? बस फिर क्या था। तोता शुरू हो गया और उसने कहा, देखा मैं कितना फेमस हूँ, सब मुझे जानते हैं। ये इसी जंगल में नहीं, दूर दूर तक मेरा नाम फेमस है और मुझे सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हें पता है कबूतर, मैं इस जंगल का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं इस पूरे जंगल को खरीद सकता हूँ। अभी कबूतर अपनी बात कहने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तोता इतना बातें करने लगा कि उसने उस कबूतर को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तभी नीचे से राजा शेर की आवाज़ आई और सभी शांत हो गए। सबने पूछा, क्या हुआ? तब कबूतर ने कहा कि मैं शाही नौकर हूँ और यहाँ किसी वजह से आया था। राजा शेर चाहते थे कि बकबक तोता उनके महल में आकर रहे उनका शाही नौकर बनकर, लेकिन अब शायद उन्होंने अपना मन बदल लिया, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही इतना कुछ है, तुम्हें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। अब तोता पछताने लगा। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं राजा के महल में चलकर रहने को तैयार हूँ। और वो बोलता रह गया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब बकबक तोता पछताने लगा। सभी पक्षी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसे समझाया कि देखा, हम तो हमेशा ही कहते थे इतना झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। अब तोते को भी समझ आ गया था कि ज़्यादा बोलना हानिकारक होता है। सदैव उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो। बिना वजह डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता, उल्टा अपना नुकसान ही हो जाता है। उस दिन से तोता भी समझ गया और उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। तो देखा बच्चों, झूठ बोलना गलत बात होती है और डींगे कभी नहीं हाँकना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए। तुम जो हो वही रहना चाहिए, झूठी शान में कुछ नहीं रखा। थैंक यू।